अपनी ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं हुआ करते। कुछ ऐसी ही कहानी है भोजपुरी इंडस्ट्री की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों 3 सुपरस्टारों का बोलबाला है। जी हाँ, 3 सुपरस्टार्स खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन 3 सुपरस्टार्स का बोलबाला है। तो वहीं अगर बात की जाए टॉप हीरोइनों की, टॉप एक्ट्रेसेस की, तो वो भी अपने आप में काफी खास है। यूं तो भोजपुरी में टॉप एक्ट्रेसेस में तमाम तरह की एक्ट्रेसेस का नाम गिना जा सकता है, लेकिन उनमें से 3 एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्हें सुपरस्टार्स का साथ मिला है और आज वो लोग भी टॉप पर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह की। जी हाँ, बता दें आपको कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इन 6 स्टार्स को इस तरह से माना जाता है कि मानो अगर किसी फिल्म को हिट होना हो तो इन सभी में से किसी एक को रखा जाए तो फिल्म जरूर हिट होती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि कई बार फिल्म की कहानी पर भी ये बातें निर्भर करती हैं कि फिल्म हिट होगी या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस की, तो बता दें आपको कि काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, ये दोनों ही काफी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। भोजपुरी को इन लोगों ने तमाम तरह की हिट फिल्में दी हैं और ये लोग अपने तरफ से भी तमाम तरह के एल्बम और गाने लेकर आती रहती हैं। और साथ ही इन दिनों अगर बात की जाए तमाम तरह की एक्ट्रेसेस की, तो हर किसी से सबसे नंबर 1 पर बनी हुई है ये 3 ही एक्ट्रेसेस। लेकिन अगर इन तीनों में से देखा जाए तो अपने बल पर इन दिनों सबसे आगे अगर कोई जा रही है तो वो है अक्षरा सिंह। और ये हम नहीं बल्कि उनके फैंस कह रहे हैं, उनके तमाम एल्बम कह रहे हैं, जो आए दिन आते रहते हैं। एक के बाद एक नए एल्बम देखने को मिलते हैं, नई नई फिल्में देखने को मिलती हैं, नई बातें देखने को मिलती हैं और तरह तरह की चीजें अक्षरा सिंह से जुड़ी आए दिन खबरों में रहती हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भले ही चाहे जितनी भी टॉप एक्ट्रेसेस हों, लेकिन फिलहाल नंबर 1 पे अक्षरा सिंह है और हर कोई उन्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भले ही उन्हें सुपरस्टार्स का फिलहाल साथ ना मिल रहा हो, लेकिन वो कई सारे स्टार्स के साथ, जो कि सुपरस्टार्स नहीं लेकिन भोजपुरी के उभरते हुए स्टार्स जरूर कहलाते हैं, उनका साथ पाकर उन्हें उनके साथ लेकर आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ अपने एल्बम, अपनी गायकी और अपने जलवों के दम पर वो आगे बढ़ रही है और हर कोई उन्हें खासा पसंद करता है। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत में ये नहीं सोचा था कि वो किसी फिल्म में नजर आएंगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो कभी किसी फिल्म में टॉप एक्ट्रेस कही जाएंगी और ये इतना बड़ा उनका करियर बन जाएगा। लेकिन जब इंसान के अंदर काबिलियत होती है तो कहा जाता है कि सोने को जितना तपाओ उतना ही खरा हो जाता है। और यही हुआ अक्षरा सिंह के साथ और आज वो अपने गायकी के बल पर, अपनी एक्टिंग के बल पर नंबर 1 पर बनी हुई हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ चल रहा है इन दिनों अक्षरा सिंह की लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनली, और साथ ही साथ कौन कौन सी नई फिल्में लेकर आने वाली हैं और कौन कौन से नए एल्बम थे और हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हिट हो रहे हैं, लोग उन्हें खासा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर और जानते हैं कि अक्षरा सिंह क्यों है इन दिनों नंबर 1 पर। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से ही एक गजब का कंपटीशन देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह के एक्टर और एक्ट्रेसेस की एंट्री हमेशा लगी रहती है। लेकिन अगर बात की जाए टॉप एक्टर और टॉप एक्ट्रेसेस की, तो उसमें कुछ ही नाम शामिल होते हैं। और अगर बात की जाए एक्ट्रेसेस की, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स को हर कोई काफ़ी पसंद करता है, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, खेसारी हो या फिर पवन सिंह हो। लेकिन जब बात एक्ट्रेसेस की आती है तो एक्ट्रेसेस को हर कोई काफ़ी पसंद तो करता है, लेकिन उन्हें ज़्यादातर सुपरस्टार्स के साथ पसंद किया जाता है, चाहे वो काजल राघवानी हो या फिर हो आम्रपाली या फिर हो अक्षरा सिंह। इन सभी की जोड़ी किसी न किसी सुपरस्टार्स के साथ हमेशा से ही बनी है और लोग इनको उन सुपरस्टार्स के साथ जोड़ी में ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ टाइम से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखते ही हैं कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी फिल्में आ रही हैं, ज़्यादातर फिल्मों में जो शुरू से चली आ रही जोड़ियां हैं, जैसे पवन अक्षरा, खेसारी काजल, दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली,
इन तीनों जोड़ियों को बिल्कुल ही अलग अलग फिल्में दी जा रही हैं। जहां काजल राघवानी अलग फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव अलग फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। जहां अक्षरा अपने दूसरे किसी काम में बिजी हैं, तो वहीं पवन सिंह अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हैं। रही बात आम्रपाली निरहुआ की, तो कई फिल्में ये दोनों एक साथ करने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर फिल्में अभी हाल ही में एक नई फिल्म आने वाली है बताशा चाचा। उसमें आम्रपाली दुबे निरहुआ के साथ नहीं बल्कि मनोज टाइगर के साथ नजर आ रही हैं। बात की जाए अक्षरा सिंह की, तो अक्षरा सिंह भी इन दिनों काफी ज्यादा अलग हैं और सुपरस्टार से ज्यादा वो खुद पर भरोसा करना सीख रही हैं। ऐसा आप उन्हें देखते ही होंगे, क्योंकि लगभग 2018 में उनकी एक आधा ही कोई फिल्म रही होगी जो कि पवन सिंह के साथ होगी, और शायद वो भी ना हो। लेकिन अगर अक्षरा सिंह की बात की जाए, तो अक्षरा सिंह सिर्फ और सिर्फ अपने गायकी के बल पर और अपनी एक्टिंग के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर काफ़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें आपको कि अक्षरा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत की थी डांसिंग से। जी हाँ, उन्हें बचपन से ही गायकी और डांसिंग का काफ़ी शौक था और उनके पेरेंट्स भी यानी कि माता पिता भी चाहते थे कि वो डांसिंग करें, वो फिल्मों में ही अपना करियर बनाएं, क्योंकि अक्षरा सिंह के माता पिता दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से थे और इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी एक एक्ट्रेस बने। और फाइनली हुआ भी यही। और अक्षरा सिंह पहले जहां डांस टीचर थी, तो वहीं धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उसके बाद से फिल्मों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गाना भी शुरू किया। और उनका पहला गाना ऐसा कहा जाता है कि पवन सिंह के साथ ही था। पवन जी ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और उसके बाद से सुपरस्टार पवन का सपोर्ट पाकर आगे बढ़ती रही अक्षरा। लेकिन जब एकदम से ही पवन और अक्षरा किसी खास वजह से अलग हो गए, या फिर ये कहा जाता है कि उन्होंने साथ में फिल्में करना बंद कर दिया, तो उसके बाद भी अक्षरा सिंह ने हार नहीं मानी और अपनी गायकी और अपने फिल्मों के बल पर लोगों के बीच चर्चे का विषय बनी रही। और आज भी अक्षरा सिंह अपने कई सारे एल्बम लेकर आती हैं। आए दिन उनका कोई ना कोई नया एल्बम आता ही रहता है, नए साल के मौके पर हो या क्रिसमस के मौके पर या फिर हो किसी और खास मौके पर, या फिर आए दिन यानी कि आम दिनों में भी उनके कई सारे एल्बम और गाने सुनने को मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ इन दिनों वो अपनी कई फिल्मों को लेकर भी चर्चे में है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रितेश पांडे के साथ आने वाले टाइम में उनकी एक नई फिल्म आने वाली है राजा राजकुमार, और इस फिल्म का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अक्षरा सिंह ने अपनी कामयाबी और अपने जज्बे के बल पर अपने करियर को टिकाए रखा है। तो वहीं अगर बात की जाए उनसे जुड़े लोगों की, तो बता दें आपको कि उनके सबसे करीब उनके पिता हैं, जिनका नाम है बिपिन सिंह, जो कि ज्यादातर फिल्मों में विलेन के रोल में नजर आते हैं और कई बार कॉमेडी करते हुए भी नजर आते हैं। तो वहीं बिपिन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अक्षरा सिंह को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर निकालने के लिए कई लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन हर कोई नाकामयाब रहा। और नाकामयाब रहने की सबसे बड़ी वजह थी कि अक्षरा सिंह अपने पर विश्वास रखे हुए थी और खुद की काबिलियत पर आगे बढ़ रही थी। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। और आज के टाइम पर अगर आप देखें, तो उदाहरण के तौर पर आप देख ही सकते हैं कि अक्षरा सिंह अपनी गायकी को लेकर काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। एक के बाद एक नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। एक्सपेरिमेंट के साथ साथ वो कई सारी फिल्में भी कर रही हैं और तरह तरह के गाने भी गाती नजर आती हैं और डांसिंग भी करती हैं। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अक्षरा सिंह को भले ही सुपरस्टार्स का साथ ना मिल रहा हो, लेकिन वो आज भी नंबर 1 पर है और टॉप हीरोइनों में एक कही जाती हैं। जहां अक्षरा सिंह कभी सबसे महंगी हीरोइन हुआ करती थी, तो आज भी अपने काबिलियत के बल पर जब वो महंगी हीरोइन हुआ करती थी तब वो पवन सिंह के साथ नजर आती थी। लेकिन आज जब पवन सिंह या फिर कोई भी सुपरस्टार्स उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, तो भी वो अपने उस स्टेटस पर कायम है और आज भी वो भोजपुरी की टॉप हीरोइनों में से एक मानी जाती है। चाहे गायकी में कह लीजिए, डांसिंग में कह लीजिए या फिर एक्टिंग और अदायगी में कह लीजिए, इन सभी में हर कोई कहता है कि अक्षरा सिंह नंबर 1 है। लेकिन आपका क्या कहना है? अक्षरा सिंह के अलावा कोई और भी ऐसी एक्ट्रेस है कि वो टॉप पर आ सकती है या फिर उन्हें टक्कर दे सकती हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अक्षरा सिंह की जर्नी कुछ ऐसी रही जो काफी ज्यादा संघर्ष भरी थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी अपने डांसिंग क्लासेस से, बच्चों को डांसिंग क्लासेस देकर।
लेकिन धीरे धीरे वो अब काफी ज्यादा ग्रो कर गई। वो फिल्म इंडस्ट्री में आई। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद से कहीं ना कहीं उन्हें उनके पेरेंट्स का काफी सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद से जैसे ही वो फिल्म इंडस्ट्री में आई, धीरे धीरे अपनी एक्टिंग के बल पर, अपनी डांसिंग के बल पर वो इतनी ज्यादा छा गई कि कम ही टाइम में उन्होंने अपना एक खास मुकाम बना लिया। वो एक खास मुकाम पर पहुंच गई और आज वो भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस कहलाती है। और साथ ही साथ उनके पिता विपिन सिंह गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी अक्षरा जो है वो अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ती है। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में ये भी कहा कि अक्षरा सिंह के खिलाफ कई बार साजिशें भी की गई उन्हें बाहर निकालने की फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन उसके अंदर इतनी काबिलियत है, इतना हुनर है उसके अंदर कि वो अपनी काबिलियत के बल पर उसे कोई हिला भी नहीं पाया। और आज भी वो टिकी हुई है भोजपुरी इंडस्ट्री में और ले आती है हमेशा अपने नए गाने, नए एल्बम। और आप देखते ही हैं सोशल मीडिया पर आए दिन उनका कोई ना कोई नया एल्बम देखने को मिलता है और साथ ही साथ लोगों को उनके एल्बम पसंद भी आते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है उनके एल्बम्स की कि उनके एल्बम में हमेशा ही कुछ नयापन देखने को मिलता है। और आप उनके तमाम एल्बम उठाकर देख लीजिए, कोई भी एल्बम उनका एक सा नहीं मिलेगा। कभी वो एक भारतीय नारी के रोल में नजर आती हैं, तो कभी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न नजर आती हैं, तो कभी डीजे सॉन्ग पर थिरकती हुई नजर आती हैं। तो ये थी अक्षरा सिंह की कुछ ऐसी कहानी, कुछ अनसुनी कहानियां जो कि आप लोगों ने इस खास प्रोग्राम में सुनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खास प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।